शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। एकादशी व्रत की तरह प्रदोष व्रत भी एक वर्ष में 24 प्रदोष व्रत पड़ता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत में वार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए जो भी प्रदोष व्रत जिस वार को पड़ता है उस वार का नाम प्रदोष व्रत के आगे लग जाता है, जैसे रवि प्रदोष और सोम प्रदोष, और उस वार के हिसाब से प्रदोष व्रत का विशेष फल भी प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत सर्व कामना पूर्ति वाला व्रत माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 अप्रैल का दूसरा प्रदोष व्रत अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और उससे संबंधित अन्य जानकारियां भी इसमें प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 20 अप्रैल दिन शनिवार की रात्रि में 10:41 पे हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का समापन 21 अप्रैल दिन रविवार की देर रात्रि में 1:11 पे हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में हमें प्राप्त होती है। तो 21 अप्रैल दिन रविवार को पूरे दिन और लगभग पूरी रात्रि हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए प्रदोष का व्रत 21 अप्रैल दिन रविवार को रखा जाएगा। यह प्रदोष व्रत रविवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 21 अप्रैल दिन रविवार का प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ योगों में संपन्न हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन हमें प्राप्त हो रहा है। रवि योग और अमृत सिद्धि योग, ये दोनों ही योग 21 अप्रैल की शाम में 5:08 से प्रारंभ होकर 22 अप्रैल की सुबह में 5:29 तक है। ये तीनों ही योग सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग 21 अप्रैल के प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण बना रहे हैं। इतने शुभ योगों में भगवान शिव का पूजन, उनके मंत्रों का जाप और उनके स्तोत्रों का पाठ और इस दिन किया गया दान बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रदान करने वाला है। 21 अप्रैल को शिववास नंदी पे है, जो कि हमें पूरे दिन प्राप्त हो रहा है और इस दिन रात्रि में 1:11 तक हमें शिववास नंदी पे ही प्राप्त हो रहा है। उसके पश्चात शिववास भोजन में है। शिववास नंदी पर होना बहुत ही शुभ है। शिववास नंदी पर होने से इस समय किया गया सभी कार्य सफल होता है। इसमें किया गया भगवान शिव का अभिषेक बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होता है। उनके किया गया मंत्रों का जाप भी बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रदान करता है। इस दिन प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 7:07 से लेकर सुबह में 10:20 तक है और प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त शाम में 6:24 से लेकर रात्रि में 8:37 तक है। अर्थात संध्याकालीन पूजा की जो पूर्ण अवधि है वो 2 घंटे 13 मिनट है। प्रदोष काल में प्रातःकालीन पूजा का तो महत्व होता ही है, लेकिन इस दिन प्रदोषकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। इस समय किया गया पूजा विशेष फल प्रदान करता है। प्रदोष व्रत में वार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि के व्रत और पूजन से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ उस वार का भी विशेष फल प्राप्त होता है। तो 21 अप्रैल का व्रत रविवार को है, तो इसलिए भगवान सूर्य नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होगी। रवि प्रदोष से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। रवि प्रदोष रखने से सूर्य से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे नाम, यश, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष, सोम प्रदोष और शनि प्रदोष, ये तीनों ही प्रदोष व्रत से अतिशीघ्र कार्य सिद्धि और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए रवि प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का जल से, दूध से, दही से, शक्कर से और शहद से अभिषेक अवश्य करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।